जब दुनिया की सारी रास्ते बंद हो जाए ना और जब चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे दोस्तों, तो बस थोड़ा सब्र करना, अपने मन को शांत करके, अपने दिमाग को शांत करके बस प्रभु को, इस परमात्मा को याद करना, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया खड़ी है, जो सृष्टि इसमें कण कण में विराजमान है, उस प्रभु को विश्वास करना। और फिर वहाँ से एक दिव्य ज्योति जलेगी, जो जलाने वाले श्री कृष्ण श्री भगवान है हमारे। नमस्ते राम राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त विक्रांत यादव और स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी को। वेलकम टू माय चैनल विक्रम दो यात्रा पे। दोस्तों, आज का हमारा जो सफ़र चल रहा है, आज की हमारे प्रभु श्री कृष्ण के जरिए चल रही है, क्योंकि उनकी महिमा से आज हम जो कुछ कर रहे हैं, उनके नाम से बहुत कुछ सफल हो रहा है। तो उनकी प्रार्थना में क्यों नहीं, मैं सोचा कि कुछ उनकी बातें बताएं, कितनी भी ज्ञान है उतनी बताएं, क्योंकि दोस्त बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान और भक्त के बस में है भगवान। तो आपने कहानी सुना होगा दोस्तों कि ये दिल्ली की एक वाक़या है, दिल्ली की घटना है। एक औरत थी जो बचपन से लेकर के जवानी तक और बुढ़ापे तक की कृष्ण की भक्ति करती रही वो। तो हर साल हर बार वृंदावन जाना, वृंदावन आना और वहाँ से भगवान के दर्शन करना, उनकी मूर्ति की पूजा करना। तो धीरे धीरे बोलते हैं दुनिया की सच्चाई एक दोस्त वो भी है, ये बुढ़ापा जो हर एक इंसान को आना है, वो राजा हो या रंग हो, फकीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, जो इस ज़मीन पर पैदा हुआ है, उसको तो एक दिन बुढ़ापे को बढ़ना ही बढ़ना है। और कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान इस ज़मीन पे जो पैदा हुआ है, जो सृष्टि पे उतार लिया है, उसको एक न दिन जाना ही पड़ेगा इस दुनिया छोड़ करके। तो सच्चाई है, एक घटना जो भी है सच्चाई है एक जीवन की। तो वो जो औरत थी वो दिल्ली से बिलोंग करती थी, उसने जब भी जाना कृष्ण को मंदिर में दर्शन करके आना, उनकी पूजा पाठ करके आना। और इतनी लीन थी उनकी भक्ति में कि उनकी आन बान शान बोलते जान तक कृष्ण के ऊपर संस्कार करके रखी थी वो। लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना, उम्र की पड़ाव जब बढ़ती जाती है, हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण की मूर्ति लाकर अपने घर पे पूजा चालू की। तो भगवान बोलते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान का अगर प्यार से, भाव से बोलते ना कि जब आपने देखा होगा दोस्तों कि कृष्ण ने इतनी भक्ति, उनकी शक्ति थी कि वो अपने कृष्ण को नहीं भूल पाए सुदामा जी ने, जब और सुदामा जी ने नहीं भूल पाए तो उनको अपनी दोस्ती की याद करके उन्हें अपनी भाव से गए और वहाँ पे देखो एक रंक बन कर गए, भिखारी बन कर गए और राजा बना दिए कृष्ण ने। तो कृष्ण की वो शक्ति है, वो उनके अंदर वो क्षमता है, वो सब कुछ है। तो ये बूढ़ी औरत जो थी वो धीरे 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 करके उनकी भगवान की पूजा करने लगी और करते करते उनकी मूर्ति की सेवा सत्कार करने लगी। बोलते हैं ना कि अब मूर्ति में सब कुछ देखती थी, अपना घर परिवार, अपना बेटा, अपना हर एक चीज़ मूर्ति में देखती थी वो। तो एक दिन जब जन्माष्टमी के दिन आया तो उनकी बहू बेटे भी हो गए थे, वो बूढ़ी औरत थी उनकी। तो अपनी बहू को बोले कि बेटे ज़रा तुम इस मूर्ति को ज़रा नहला धुला देना, ठाकुर जी भोग लगा देना, कपड़े पहना देना, आज जन्माष्टमी है। लेकिन बोलते हैं कि आज के मॉडल के ज़माने हैं दोस्तों कि आदमी आध्यात्मिक की ओर नहीं बस कंप्यूटर और साइंस की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जो बोलते हैं ना, जो कृष्ण ने कर दिए हैं, गीता में बोल दिए हैं, वो सृष्टि में वही हो रहा है, इस ब्रह्मांड में वही चल रहा है। अगर हम गौर से देखें जो गीता में जो लिखा हुआ है, जीवन की सारी सुलझन, सारी समस्या गीता में है। तो कृष्ण ने साथ लिख दिया है कि गीता के अंदर की सब कुछ है जीवन का। और दुनिया देखो, आज पूरी दुनिया गीता पढ़ के गीता को फॉलो कर रही है, क्योंकि जीवन की बोलते हैं समाधान गीता के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो औरत ने बोली कि मैं नहीं करूँगी, मैं कोई काम, ज़रूरी काम से कंप्यूटर पे काम कर रही थी। फिर उन्होंने बोला तो फिर वो थोड़ा झनक पड़क कर गई, फिर वो मूर्ति को ऊपर से उठाई, मूर्ति गिर गई नीचे। बड़ा तकलीफ हुई, बूढ़ी रोने लगी। बूढ़ी माँ जी बोलते हैं श्रद्धा जिससे जुड़ जाती हैं दोस्तों, जिससे दिल से, तन से, मन से, धन से जिससे जुड़ जाते हैं ना, वो बहुत प्यारा लगता है। भले कुछ भी हो, अपने औलाद हो, अपने बच्चे हो, अपनी बीवी हो, अपनी माँ हो, अपना दोस्त हो, या दुनिया की कोई भी जानवर हो, और इससे मोहब्बत प्यार से बैठ जाते हैं ना। तो बोलते हैं कि दिल ऐसा है, मोहब्बत की भाषा बहुत प्यार की भाषा समझता है। तो बाद में क्या हुई कि औरत को बोली फटकारी अपने बहू को, लेकिन फिर भी अब मूर्ति टूट गई थी, मूर्ति जख्म हो गया था। फिर उन्होंने डॉक्टर को बोली, डॉक्टर को बुलाओ। तो बहू बोलती पागल हो गई है। उसका बेटे बोलने लगा कि बुढ़िया पागल हो गई है हमारे। लेकिन फिर अब उसके चक्कर में ना बूढ़ी माँ खाना खाती है, ना पानी पीती है, कुछ नहीं, बस उसकी यादों में पड़ी हुई हैं, मेरे कृष्ण को मार लगी है, उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसको दिखाओ। इसके ऊपर भजन भी आप लोग सुने होंगे, मैंने तो भजन सुना, लेकिन बहुत मेरे को बोलते हैं ना कि दिल से मैं टटोल दिया यार, हम लोग किस दुनिया में जी रहा है आजकल, कि जो दुनिया सिर्फ एक चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए कोई किसी को लूट रहा है, कोई किसी को लूट रहा है, लेकिन जाना साथ में कुछ भी नहीं है।
जो है भगवान ने बोल के दिए हैं कि जो तुम यहाँ से लोगे यहाँ दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि ये ब्रह्मांड पूरी हमारी है। यहाँ तुम एक मेहमान की तरफ, एक दोस्त की तरह आओगे, वहाँ से फिर चले जाओगे, क्योंकि जो मैं यहाँ दिया हूँ सब में मैं हूँ और सब मेरा है। तो कण कण में बसते हैं भगवान। ये तो सच्चाई है दुनिया की। फिर उस औरत ने, जब बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं, आप मेरी इस कृष्ण को दिखाओ, डॉक्टर को बुलाओ, तो आजू बाजू लोग परेशान हुए भाई कि बूढ़ी को कोई बोलता पागल हो गई, ये हो गई है। क्योंकि बूढ़ी माँ ने बहुत सेवा की, उनको अपने तन मन धन से सेवा की। क्योंकि रात में जाग जाग के देखना, दिन में झांक के देखना कि मेरे कन्हैया सो रहे हैं, झूले पर नहीं सो रहे हैं। तो बोलते हैं कि भाव है, भाव से उनको पूजा पाठ करती थी। लेकिन जब उसके लिए खाना पीना सब छोड़ दिया, लास्ट में अपने उनके बेटे को समझाया कर यार किसी डॉक्टर को बुला लो, बुला के दिखा दो, इसकी मन की भावना दूर हो जाएगी। तो फिर बेटा ही अपनी माँ को उल्टा ही था, कोसा भी बुढ़ा हो, बुढ़ी हो गई है, इसकी दिमाग नहीं काम करता या नहीं करता, मालूम एक लाजमी सी बात है नो के लिए। चलो भाई घर का बुजुर्ग हो गया, उसका दिमाग सठी आ गया, ये हो गया, हम लोग खुद बोल देता है किसी किसी को, हम नहीं होता तो। लेकिन फिर भी वो किसी ने बुजुर्ग आदमी कहा यार जब तुम्हारी माँ नहीं मान रही तो किसी को बुला कर दिखा दो, किसी डॉक्टर को। तो उसके बेटे ने 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर को बोला कि दवा करना किसको करना है, एक मूर्ति को। तो डॉक्टर भी सब बोलते ना कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई विश्वास नहीं करेगा कि भाई पागल हो गया, ये हो गया, किसी ने नहीं तैयार हुआ। लेकिन फिर भी एक किसी डॉक्टर ने बोला चल भाई जब इतना परेशान है, तुम्हारी माँ खाना पीना नहीं कर, पूरी कहानी बताया लड़का ने, कैसा अच्छा मेरी माँ के साथ में हुआ, मेरी माँ खाना पीना सब छोड़ दी है, तो उसको चेक करने के लिए। तो लास्ट में वो डॉक्टर चल भाई देख ही लेते हैं, बोलते मन की मर्जी एक वाली बात होगी। प्रभु की कृपा थी, प्रभु की महिमा थी, उनकी भी परीक्षा, तो प्रभु की परीक्षा हुई तो प्रभु की परीक्षा लेते ही हैं सबका। तो क्यों कैसे नहीं चमकती दोस्तों ये वृंदावन की नगरी, वहाँ पे हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्यों वहाँ पे श्रद्धा है। बोलते हैं कि कृष्ण खुद स्वयं बोले हैं कि मैं दुनिया की किसी को नहीं, क्यों सृष्टि पूरी ब्रह्मांड हमारी है, लेकिन सब जगह मैं रहूँगा, लेकिन मेरा दिल हमेशा मथुरा वृंदावन में धड़केगा, वृंदावन में धड़केगा दिल। तो सही दिल है उनका, कृष्ण जी का दिल है वृंदावन का। तो लास्ट में वो डॉक्टर आया, आकर के चेकअप किया, बोलता माता तुम्हारा लल्ला बहुत सही है, तुम्हारा लल्ला मूर्ति कुछ नहीं हुआ है। बोलती नहीं डॉक्टर तुम अच्छा चेक करो। बोलता माता चेक कर लिया। बोलता नहीं तुम जो अल्लाह के लिए लगाते हैं ना वो चेक करो, मेरे लल्ला को हालिस चेक करो। लास्ट में डॉक्टर मरमी से चलो भाई कर ही लेते हैं। उसने क्या किया कि अपने बैग से अपना वो आला निकालो, चेक करते हैं ना, उसको निकाल के फिर वो जो कृष्ण की छाती थी, लल्ला की मूर्ति वहाँ पर लगाया तो उसकी छाती धड़क रही थी। डॉक्टर हैरान हो गया, 2 से 3 बार उसको देखा, चेक किया, तो फिर वही धड़कनें आ रही हैं, सब कुछ वही आ रहा है। फिर उन्हें करे तो क्या करें, लेकिन खुद परेशान, डॉक्टर भी खुद हैरान हो गया वो। लेकिन 2-3 बार चेक करने के बाद डॉक्टर खुद हैरान हो गया कि मूर्ति के अंदर से इसकी धड़कनें बढ़ रही हैं, धड़कन आ रही है। तो क्या करे डॉक्टर, फिर वो अपना जो सब कुछ उतना बैग डॉक्टरी के सामान सब कुछ वहाँ पर धरे के धरे रह गया। उसका जो साइंस टेक्नोलॉजी सब फेल हो गई कि एक मूर्ति के अंदर से जान है, इस मूर्ति के अंदर प्राण है। फिर वो क्या किया, अपना सब कुछ छोड़ कहाँ से जाने लगा। बूढ़ी माँ ने बोली डॉक्टर कहाँ चलाता हूँ। बोलता माँ मैं जिसे नहीं मानता था, ये दुनिया ठुकरा चुकी थी, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। तो जिसकी सीने में धड़का रही है मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। अपना जो है घंटा रख कर कोई वृंदावन के निकल चुका। तो दोस्तों एक कहानी है हमारे कृष्ण की, हमारे भगवान की। एक सच्चा है जो अगर प्यार भक्ति सब कुछ सच्चा है ना, तो सब कुछ दुनिया में है। बोलते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले कृष्ण हैं, भगवान है, सब कुछ वही है। क्योंकि सृष्टि ये ब्रह्मांड सब उनकी है दोस्तों। एक बार बस हम लोग भटक चुके हैं, हम लोग बहुत अब बोलते हैं ना कि धन कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में अपने से बहुत दूर हो चुके हैं, अपने भगवान से बहुत दूर चुके हैं। गलत काम हम लग चुके हैं, धोखा देना, दूसरे की वो करना। क्योंकि भगवान ने हर एक जन्म में वही हैं। राम अवतार में राम थे, कृष्ण अवतार में कृष्ण है, विष्णु भगवान सब वही हैं। उन्होंने दुर्गा को पूजा की है, राम अवतार की, कृष्ण अवतार सब कुछ। तो माँ को भी पूजा की है, कृष्ण जी ने की है, और शंकर जी को, वो सब उनका ही अंश है, सब उनका ही अंग है सब कुछ। मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट दोस्तों मैं अपने दिल के अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे साथ में जो घटी घटनाएं हैं, मैं सब उनकी कहानी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं अपने आप को जिसे तनहा में जहाँ पे मैं अकेले हूँ वहाँ पे मैं सिर्फ उनकी याद करके मैं चलता हूँ तो मेरे रूह खड़े हो जाते हैं। मेरे रूह तो नहीं कह रही कि वो जो बोलते हैं शरीर का रूह जो बोलते हैं ना कि वो हमारा खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई मैं भगवान के साथ खड़ा हूँ, मेरे पास भगवान है, ऐसा मेरे फील होता है। मेरे साथ कोई है, कुछ तो है। और ये घटना अक्सर करके मेरे साथ में हो रही है, जनवरी से 2024 से हो रही है।
मैं इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि मेरे एयरपोर्ट की जो घटनाएँ थी मैं आप लोगों के साथ में साझा किया था। तो अब बस हमें ज़रूरत है सिर्फ़ भगवान पे अपने विश्वास करने की। अगर भगवान पे विश्वास कर लिए तो दुनिया, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड सब बहुत सुनहरा दिखेगा। लेकिन हाँ, बस अपने मन को हम शांत करें। और आप लोगों से विनती है दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोगों की विनती कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा टाइम नहीं मिल पाता, मैं जहाँ पे हूँ मैं काम की वजह से इतनी प्रेशर है, टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कोशिश यही करूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि कोशिश है आप लोगों तक पहुँचने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रभु के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो सच्चाई है, दिव्य दर्शन है, दिव्य ज्योति है, मैं उसकी तरफ बढ़ूँ। हर एक कहानी में जो भी है, जो ज़िंदगी से जुड़ी है, जिससे हर इंसान की आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, जिससे इंसान बुराइयाँ छोड़ कर के अच्छाई के मार्ग पर चले, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बाद में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यहाँ पे समय का अभाव ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि समय का अभाव ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बहुत लेट होएगा, क्योंकि काम की इतनी प्रेशर है। लेकिन फिर ये बोलते हैं कि सहारा एक प्रभु की है, इस सहारे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे 11 से लेकर के 15-15, 16-16 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा है हम लोग। उसके बाद वीडियो भी पीछे पड़ता हूँ, खाना पकाना सब कुछ करना। ये बोलते हैं परदेश की ज़िंदगी है, लेकिन विश्वास एक प्रभु पे है कि एक ज़िंदगी में ज़रूर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सक्षम होंगे। तो इसी कामना के साथ हम लगे हुए हैं और भगवान से हर दिन प्रार्थना करते हैं, भगवान हम जहाँ रहें, जिस चीज़ में सबको कुशल मंगल है, और मेरे दोस्तों को सबको कुशल मंगल साथ रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल से मेरे दोस्तों को।